तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, आज हम बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि एक्सट्रीम रूल्स के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉ का पहला शो था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए बिगी वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में मैच अनाउंस करके रखा हुआ था। एंड हमें शो में एक बार नहीं बल्कि 2 बार डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। साथ ही साथ एक बड़ा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी शो में हो चुका है। तो हम इस वीडियो में पूरे शो को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो शो के शुरू में हमें डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी कल से 50 बार अनाउंस कर चुकी थी। अब बिगी एंड लैशली के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के शुरू में ही हम देखते हैं कि लैशली जो है वो बिगी को एक जोर से थप्पड़ मार देते हैं, सेम तरीके से जैसा बिगी ने मारा था जब उन्होंने कैश इन किया था लैशली के ऊपर। एंड उसके बाद क्या था, बिगी को आ जाता है गुस्सा और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हम ये भी देखते हैं कि बिगी कैसे अपना वो रनिंग वाला स्पीयर लगाते हैं रोप के बीच में से, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिंग के बाहर शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर आ जाते हैं हर्ट बिजनेस का टी शर्ट पहन के, और हमें यही देखने को मिलता है कि हर्ट बिजनेस जो है वापस से फॉर्म हो चुकी है। हम ये सोच रहे थे कि जब एमवीपी अपना रिटर्न करेंगे तब वो शायद हर्ट बिजनेस को वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एमवीपी का वेट नहीं किया और उन्होंने आज ही के दिन हर्ट बिजनेस को वापस बुला लिया। खैर, जब ये सब चीजें चल रही होती है तो अचानक से बॉबी लैशली जो है एक जबरदस्त स्पीयर लगा देते हैं बिगी के ऊपर, लेकिन जैसे ही वहां पे तीसरा काउंट होने जाता है पीछे से न्यू डे आ जाती है और न्यू डे एंड हर्ट बिजनेस के बीच में ब्रॉल हो जाती है, और यही देख के रेफरी जो है मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म कर देती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे न्यू डे आई ही क्यों, क्योंकि हर्ट बिजनेस की जो टीम है शेल्टन बेंजामिन सेड्रिक अलेक्जेंडर वो तो सिर्फ रिंग साइड में खड़ी हुई थी, उन्होंने बिगी को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन पीछे से न्यू डे आके उन पे अटैक कर देती है। लेकिन मैच ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म होता देख वहां पे एडम पियर्स आ जाते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं मेन इवेंट के लिए दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच, लेकिन इस बार ये मैच होगा स्टील केज के अंदर। अब डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ना वो बहुत शातिर हो गई है, वो कुछ दिन पहले से ही अनाउंस कर देते हैं कि रॉ के शो में क्या चीज शुरुआत करने वाली है, और जैसे ही वो मैच या फिर सेगमेंट होता है वो लोग मेन इवेंट वहां पे अनाउंस कर देते हैं ताकि लोग जो है वो रॉ को ट्यून करके रखे। लेकिन एज यूजुअल एक धमाकेदार शो की शुरुआत के बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है एंजल गार्जा वर्सेस एरिक के बीच में। कौन ऐसी मैच की प्लानिंग करता है, क्यों ऐसी मैचेस किए जाते हैं, मेरी समझ के तो बाहर है। और विनर की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी अभी एंजल गार्जा एंड हुम्बर्टो कैरेरो की टीम बना रही है, तो वो टीम बनाने के लिए एक वाइकिंग रेडर्स जो टीम है अच्छी खासी जिसको पब्लिक सपोर्ट करती है, वहां से वो लोग एरिक को हरवा देते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू की यही सब हरकतें ना उनको ले डूबती है। नेक्स्ट मैच आता है 24x7 चैंपियनशिप के लिए रेजिनाल्ड वर्सेस वो बंदा जो कि एक टाइम में यूएस चैंपियन था और ब्रॉक लेसनर को फेस किया हुआ है, मेरा मतलब है रिकोशे। और ये जो है एक जिम्नास्टिक टाइप मैच था। आपको पता है रेजिनाल्ड जो है और रिकोशे जो है दोनों ही टॉप रोप के मूव्स परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हैं, तो वही सब करके दोनों मैच को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन मैच की एंडिंग तो तब भी नहीं हुई, क्योंकि रिंग साइड के पास ऑडियंस के पास हम देखते हैं कि आर-ट्रूथ और ड्रू गुलाक बैठे हुए होते हैं और वो मैच के बीच में ही आके दोनों पे अटैक कर देते हैं। लेकिन सब में वहां पे अकीरा टोजावा भी होते हैं, और मेन चीज अब होती है जब अकीरा टोजावा जो है रिंग में बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पे रिटर्न होता है कीथ ली का, और कीथ ली का जो नाम है वो कीथ बियर कैट ली बताया जा रहा है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कीथ ली जो है डार्क मैचेस के अंदर इसी नाम से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है मेन शो के अंदर भी वो इसी नाम से आए। और कीथ ली जैसा चल के आ रहे थे, जैसा वो एग्रेशन दिखाए थे मुंह के ऊपर, देख के लग ही रहा था कि वो एक हील होके आए हुए हैं, और सेम एग्जैक्ट यही रिपोर्ट थी उनके बारे में। अब कीथ ली वैसे ही खतरनाक है, ऊपर से उनका रिटर्न हो रहा है और वो हील बन के आए हैं, तो आप जरा सोच लो अकीरा टोजावा का क्या करेंगे। वो सीधा चल के आते हैं, अकीरा टोजावा को एकदम तोड़ के रिंग से वापस चले जाते हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कीथ ली को डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के अंदर कहां पे मूव करती है। नेक्स्ट आता है एक कमाल धमाल मैच डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए, और ये वो एक्चुअल मैच था जो कि एक्चुअली होना चाहिए था एक्सट्रीम रूल्स के ऊपर। और ये जो मैच था ना वो एक्सट्रीम की सारी हदों को पार कर चुका था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच का जो स्टिपुलेशन है उसको बोल दिया था नो काउंट आउट, नो डिस्क्वालिफिकेशन, देयर मस्ट बी पिनफॉल एंड सबमिशन। मतलब सीधा सीधे शब्दों में कहें तो ये एक एक्सट्रीम रूल्स मैच था, और क्या क्या यूज नहीं हुआ इस मैच के अंदर। कैंडल स्टिक से लेके टेबल से लेके चेयर से लेके सब कुछ यूज हो रहा था। दोनों सुपरस्टार्स के बॉडी पे इतने स्कार्स पड़ गए थे ना, वो देख के थोड़ा अजीब लग रहा था। और आपको पता है शेमस जो है वो थोड़े से वाइट ज्यादा हैं, तो उनके जो स्कार्स है वो थोड़े और प्रोमिनेंटली नजर आते हैं। मैंने देखा कहते शेमस ने अपना व्हाइट नॉइज लगा दिया टेबल के ऊपर डेमियन प्रीस्ट को, और ऐसे करके तो कितने ही स्पॉट्स थे, आप एक बार जाके मैच को जरूर देखना। लेकिन एंडिंग की बात करें तो एक टेबल के ऊपर पहले तो डेमियन प्रीस्ट ने शेमस को एक पावर स्लैम लगाया, और उसके बाद वो लगाते हैं अपना रेकनिंग, और वो फाइनली शेमस का चैप्टर एंड कर देते हैं। अब सामने ड्राफ्ट आ रहा है, बट पता नहीं मेरी ऐसी क्यों फीलिंग लग रही है कि जो मिड कार्ड के चैंपियनशिप्स हैं वो ब्रांड को स्विच कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि नाकामुरा रॉ में आ जाए अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेके, और डेमियन प्रीस्ट अपनी यूएस चैंपियनशिप को लेकर स्मैकडाउन में चले जाए। वैसे ड्राफ्ट की एक प्रेडिक्शन वीडियो में बनाने वाला हूँ कुछ दिन में, जिसके अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, तब उसके लिए चेकआउट करते
रहना। शो का अगला मैच आता है आउट ऑफ नोवेयर मैच, जिसको करने का फिर से कोई मतलब नहीं था। एक 6 मैन टैग टीम मैच जहां एक साइड होते हैं मंसूर अली एंड जेफ हार्डी और दूसरे साइड होते हैं जिंदर महाल, वीर एंड शैंकी। मैच की क्वालिटी की बात करें तो वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों की कोई डायरेक्शनल बुकिंग नहीं है, कहीं भी किसी के साथ भी इनको डाला जाता है। और एंडिंग की बात करें तो यहाँ पे जीत हो जाती है जिंदर महाल वाली टीम। नेक्स्ट आता है एक सिंगल मैच कैरियन क्रॉस वर्सेस जैक्सन राइकर के बीच में। बहुत हफ्तों बाद हमें जैक्सन राइकर देखने को मिले, और वो मिले भी तो किसके अगेंस्ट में, कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट में। थोड़ी सी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं जैक्सन राइकर, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि क्रॉस लगा देते हैं अपना क्रॉस जैकेट, जिसमें जैक्सन राइकर कर देते हैं टैप आउट। जैक्सन राइकर की एलियास के साथ जैसे फ्यूड चल रही थी, देख के ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको पुश करने वाली है, लेकिन पुश तो छोड़ो, वो तो शो से ही बाहर हो गए। और अब जब वो वापस आए, उनको कैरियन क्रॉस के साथ मैच मिल गया। खैर, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलते हैं अगले मैच की तरफ। अगला मैच आता है जो कि हम ऑलरेडी 2034 बार देख चुके हैं, एजे स्टाइल्स वर्सेस मैट रिडल के बीच में। अब शो के ऊपर रैंडी ऑर्टन आज मौजूद नहीं थे, तो रिडल से कुछ तो करवाना था ना, तो उनको मैच दे दिया उसी के अगेंस्ट में जो कि उनके साथ समर स्लैम के टाइम से लड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में मैच 2034 बार हो या फिर 10,034 बार हो, मैच की क्वालिटी में आपको 1% भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। और सेम होता है आज भी। ये एक सेकंड मैच है दिन का, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस के बाद, जो कि आपको रेकमेंड करूंगा आप जाके जरूर देखना। इतना बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा है दोनों के बीच में। और हमारे एजे स्टाइल्स के बारे में तो क्या ही बात करूं, मतलब कभी कभी उनको देख के ऐसा लगता है कि इस एज में भी वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। खुद तो कमाल के मूव्स परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन जब किसी से मार खाते हैं तब भी उनको ऐसा सेल करते हैं कि ऐसा लगता है कि सचमुच उनको लग गई है। और मैच की रिजल्ट की बात करें तो इन दोनों के बीच में हमें जितनी बार भी मैच देखने को मिला है, हम ये देखते हैं कि कभी रिडल जीतते हैं, कभी एजे स्टाइल्स जीतते हैं। बट आज का दिन था एजे स्टाइल्स का, जब उन्होंने स्टाइल्स क्लैश लगा के पिन कर लिया रिडल को। एंड अगेन सामने ड्राफ्ट आ रही है, हम देखते हैं कि एजे स्टाइल्स दोबारा से स्मैकडाउन में जाते हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शार्लेट का ओपन चैलेंज, और हमें बैकस्टेज में ये पहले ही देखने को मिल जाता है कि डूड्रॉप इसको आंसर करने वाली है। कोई ज्यादा मतलब नहीं है इस मैच का, शार्लेट फ्लेयर को जस्ट रॉ में शो करना है तो उनका एक मैच दे दिया जाए। और मैच की एंडिंग की बात करें तो ईवा मरी आ जाती है, जिससे डूड्रॉप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और शार्लेट अपना नेशनल सिलेक्शन लगा के डूड्रॉप को पिन कर लेती है। लेकिन हम कुछ देर बाद देखते हैं कि रिंग से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन ईवा मरी वहां पे खड़े हुए प्रोमो कट करी होती है, और वो कहती है कि अगर डूड्रॉप की जगह उसने शार्लेट को चैलेंज किया होता तो आज वो रॉ वुमेन्स चैंपियन होती। लेकिन तभी वहां पे आ जाती है शेना बेजलर, और लास्ट वीक से हमें शेना बेजलर के कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। और फैंस जो है ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शेना बेजलर अभी वो पहले की शेना बेजलर होने वाली है, जो कि हमें एनएक्सटी में दिखाई देती थी। और शेना बेजलर ने आके वही किया जो कि उन्होंने न्याय जैक्स के साथ किया था लास्ट वीक। पहले तो उन्होंने ईवा मरी को पास आउट करा दिया, और उसके बाद स्टील स्टेप्स के ऊपर रख के उसके आर्म को भी अटैक कर दिया। अब ईवा मरी की बुकिंग का तो कोई ठिकाना है नहीं, लेकिन अगर उनको बीट डाउन दिला के शेना बेजलर को थोड़ा पुश मिले तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। शो के बीच में हमें छोटा सा गोल्डबर्ग का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। वैसे बैक स्टेज तो वो नहीं थे, वो कहीं पे बैठे हुए थे, वहां से वो वीडियो कॉल करते हैं, और वो अभी भी वही बता रहे होते हैं कि कैसे वो लैशली को छोड़ने नहीं वाले। वो जब भी लैशली के पास आएंगे वो उनको खत्म कर देंगे, वही सब चीजें। लैशली और गोल्डबर्ग के बीच में जो मैच है वो क्राउन ज्वेल के लिए एक्सपेक्टेड है। अब बस आप वेट यही करो कब गोल्डबर्ग अपीयर हो जाए। शो का मेन इवेंट आता है एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए बिगी वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में, मगर इस बार ये होना था स्टील केज के अंदर। अब सबसे पहले तो बॉबी लैशली अपने एंट्रेंस करके स्टील केज में चले आते हैं, और उसके बाद जब बिगी आते हैं और वो केज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसके पहले ही लैशली ने बिगी के ऊपर अटैक कर दिया। वो रिंग के बाहर ही बिगी को पकड़ के मारे जा रहे हैं, एक बार बैरिकेड में मार रहे हैं, एक बार स्टील पोस्ट में मार रहे हैं, कभी स्टील स्टेप्स उठा के उनके मुंह पे फेंक दे रहे हैं। ऐसी बहुत देर बीटिंग देने के बाद उन्होंने बिगी को स्टील केज के अंदर डाल दिया, और अब शुरू होता है ऑफिशियल मैच। बॉबी लैशली तो ऑलमाइटी बनने के बाद क्या ही परफॉर्म कर रहे हैं ये तो हम सभी जानते हैं, और हमारे बिगी भी कोई हल्के सुपरस्टार नहीं है। दोनों के बीच में हमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है। मैच थोड़ी देर चलने के बाद हम देखते हैं कि बिगी जो है वो स्टील केज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पे हर्ट बिजनेस आ जाते हैं और वो वापस से बिगी को रिंग में फेंक देते हैं। अब इस बार जो है हर्ट बिजनेस ने पहले चुल की, तो इसका बदला तो न्यू डे को लेना ही था। न्यू डे वहां पे आ जाते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं हर्ट बिजनेस को। फिर दोबारा से बॉबी लैशली और बिगी के बीच में मैच स्टार्ट होता है, लेकिन एक्शन जो है अभी भी बराबर का है। मतलब इतनी देर मैच होने के बाद भी जो एक्शन है वो कम नहीं हुआ था। हमने देखा कि कैसे बॉबी लैशली के स्पीयर में बिगी ने किक आउट कर लिया, फिर बिगी के बिग एंडिंग में भी बॉबी लैशली ने किक आउट कर लिया। कुछ देर ऐसे मैच चलने के बाद हमें एंडिंग तब देखने को मिलती है जब बिगी अपना बिग एंडिंग दोबारा से लगाते हैं लैशली के ऊपर, बट इस बार वो लगाते हैं रोप के ऊपर से, और इस पे लैशली किक आउट नहीं कर पाते और बिगी अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। अब बॉबी लैशली इतना कुछ बोलने के बाद दोबारा से बिगी के हाथों पिन हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए रॉ में कुछ बचा है नहीं, और डब्ल्यूडब्ल्यू का शायद यही प्लान हो कि बॉबी लैशली को स्मैकडाउन में मूव किया जाए। तो इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड किया होगा कि लैशली तो स्मैकडाउन में जा ही रहे हैं, क्यों ना जाते जाते वो बिगी को ओवर कर जाए। अब जीत के बाद बिगी जो है वो रिंग में खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे थीम सॉन्ग प्ले होता है ड्रू मैकेंटायर का, और वो ऐसे इशारा कर रहे होते हैं कि हाँ बिगी मैं अब तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। अब ये देखना आगे इंटरेस्टिंग होने वाला
है कि क्या कहानी चलने वाली है ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी के बीच में, क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे ना कि मैकिंटायर जो है वो स्मैकडाउन में जाने वाले हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का शायद उनके लिए कुछ और ही प्लान है। अब आधी चीजें जो है वो अगले स्मैकडाउन में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वही होने वाला है ड्राफ्ट का पहला एपिसोड। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पे हमें क्या क्या सरप्राइजेस देती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।